Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Smart Science. So today I'm going to explain one of the important topics of biology, photosynthesis and respiration. So in this video we will learn about the definition of photosynthesis, definition of respiration, equation, requirements, example, importance, and in last we will study about the difference between photosynthesis and respiration. Now हम पढ़ते हैं अब photosynthesis की definition. हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस वीडियो का definition of photosynthesis. तो photosynthesis is the process by which green plants make their own food by using sunlight. photosynthesis हमारे पास वो अमल है जिसमें हमारे पास ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खुराक खुद तैयार करता है बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए वो अपना खुराक खुद तैयार करता है। इस अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नाउ हमारे पास डिफिनेशन फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें हमारे पास पौधे जो है अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। सिंपल डिफिनेशन इसकी नहीं है। द वर्ड फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। हमारे पास ये फोटोसिंथेसिस का वर्ड जो है दो ग्रीक वर्ड से आया है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू मेक, मीन्स कि पौधा जो है वो अपना खुराक बनाता है इन द बाय यूजिंग सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, respiration. Now respiration is the process in which living cells break down glucose to release energy for life processes. respiration हमारे पास वो अमल को कहते हैं जिसमें तमाम जानदार अपने गोलियों के अंदर, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को तोड़ते हैं ताकि उससे एनर्जी को रिलीज कर दें, एनर्जी को खारिज कर दें। और ये एनर्जी हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है? ताकि हम अपनी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, अपने लाइफ के प्रोसेसेस को परफॉर्म करें। एनर्जी होगी तो हम कोई काम कर सकते हैं, एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए ग्लूकोज बनाता है और रिस्पिरेशन उस ग्लूकोज को तोड़ के हमारे लिए एनर्जी बनाता है और ये एनर्जी हमारे पास स्टोर होती है एटीपी। I hope you understand the definition of photosynthesis and respiration. And we will go to the next topic, equation. Equation of photosynthesis. photosynthesis में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट मिलकर हमारे पास क्या बनाता है? ग्लूकोज और वाटर। फोटोसिंथेसिस के अंदर में हमारे पास ये होता है। और इक्वेशन ऑफ रिस्पिरेशन किस तरह है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है आपस में मिल जाते हैं। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया सेल, तमाम जानदारों के सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर भी एक खास जगह पर होती है जिसका माइटोकॉन्ड्रिया, उस ऑर्गेनेली को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें जाकर कार्बन वही ग्लूकोज और ऑक्सीजन चले जाते हैं और वहाँ पर एक अमल शुरू हो जाता है और उस अमल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, एनर्जी। हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो जैसे तमाम जानदारों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको एनर्जी बनाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर आखिर में हमारे पास एनर्जी बनती है और एनर्जी को हम अपने लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो यही हमारे पास इक्वेशंस हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स नीड 5 थिंग्स। प्लांट को ज़रूरत होती है 5 चीज़ों की फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। अगर इन पाँचों चीज़ों में कोई भी चीज़ नहीं है या कम है या ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का अमल सही तरीके से नहीं होगा। ये पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सनलाइट बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रात को लाइट नहीं होती, सन नहीं होता तो हमारे पास रात को फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है या कम है, कोई प्रॉब्लम है तो तब भी नहीं होगा। ये पांचों चीज़ें फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। Now we will study about the requirements for respiration. So हमारे पास के रिस्पायरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? उसके लिए ग्लूकोज ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिस्पायरेशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन अगर है तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरी है, अगर एनारोबिक है तो हमारे पास उसमें ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसमें मेनली जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और रिस्पायरेटिंग एंजाइम जो दूसरा ग्लूकोज तोड़ने में भी मदद देता है एंजाइम। तो हमारे
चीज़ें रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे इसी में एक्टिव हैं। एग्जांपल के फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल में ही आते हैं वो सारे, जैसे मैंगो ट्री हो गया, ग्रास हो गया, राइस प्लांट हो गया, जितने भी मतलब ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे लीव्स हैं ग्रीन प्लांट, उसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। उसकी एग्जांपल यही है। और एग्जांपल ऑफ रिस्पायरेशन हमारे पास ह्यूमन है, डॉग्स है, एनिमल्स है और ग्रीन प्लांट्स ही हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ग्रीन प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये गलत है। ग्रीन प्लांट में हमारे पास दोनों होता है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन दोनों होते हैं ग्रीन प्लांट्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज बना देते हैं और रिस्पायरेशन में उस ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी बना देता है। तो इसमें भी प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। और ह्यूमन एनिमल्स जितने भी हैं उन सब में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो ये इसकी एग्जांपल हो गए। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल हो गए। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट्स, हमारे पास खुराक को प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स को खुराक प्रोड्यूस करता है, रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, प्रोवाइड फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी फूड प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, सोलर एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये 4 इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस। अब पढ़ते हैं रिस्पायरेशन के इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, एनर्जी को रिलीज करता है खुराक से, फूड से, ग्लूकोज से। हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ में भी ये मदद देता है। हम जो बढ़ते हैं हम एनर्जी की वजह से ही बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास ये भी एक रिस्पायरेशन की इम्पोर्टेंस है। सपोर्ट बॉडी फंक्शन, हमारी डिफरेंट बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करता है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए जो हम जो हरकत करते हैं इसके लिए हमारे लिए एनर्जी को प्रोवाइड करता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में फूड फोटोसिंथेसिस खुराक को बनाता है, रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन फूड, रिस्पायरेशन जो है खुराक को तोड़ता है। इट ऑकर इन ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। इट ऑकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारे जितने भी जानवर हैं उन सब में होता है। इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है फोटोसिंथेसिस। इट यूजेस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को यूज करता है। इट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। रिस्पायरेशन, इट मेनली ऑकर इन डे टाइम, ये दिन के वक्त होता है। इट ऑकर डे एंड नाइट, ये दिन और रात दोनों होता है ये प्रोसेस रिस्पायरेशन का जो अमल है। उम्मीद है कि आपको जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सब समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।